नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मार्मिक, दिल दहला देने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। स्रोत का शीर्षक है अमीना की अंतिम नृत्य त्रासदी। ये फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुई सच्ची घटना है। सोचिए जरा, 22 जून 2025, गॉल्ट गांव, 27 साल की अमीना की शादी। माहौल मतलब सितारों से भरा आसमान, परिवार, दोस्त, सब कुछ परफेक्ट। और हमारा मकसद है इस घटना को समझना। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कहानी में जो बताया गया है वो सच में भयानक है। अमीना वो अपनी शादी का आखिरी डांस कर रही थी अपने पति के साथ, और तभी अचानक 2 नकाबपोश लोग बंदूकें लेकर टेंट में घुस आए। हाँ, और फिर जो जश्न का माहौल था वो एकदम से भगदड़ मच गई, गोलियों की आवाजें। और उसी अफरा तफरी में अमीना गिर पड़ी। उसका शादी का जोड़ा खून से लथपथ, दूल्हे की चीखें। और सिर्फ अमीना ही नहीं, 3 और लोग घायल हुए। उसमें एक 13 साल का लड़का भी था, अमीना का कजिन। और हमलावरों का क्या हुआ? उनमें से एक तो वहीं मारा गया, दूसरा वो भाग निकला। ये पढ़कर ही सिहरन होती। बिल्कुल। और जो पुलिस जांच में सामने आया वो इस मामले को और पेचीदा बना देता है। क्या मतलब? पुलिस का कहना है कि ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये अचानक नहीं हुआ। इसके तार जुड़े थे लोकल गैंग की आपसी दुश्मनी से। गैंग की दुश्मनी शादी के फंक्शन में? लेकिन कैसे? कनेक्शन ये था कि वो जो 13 साल का कजिन है ना अमीना का, जो घायल हुआ, उसका उस गैंग से कोई लेना देना था, ऐसा स्रोत बताता है। ओह। और सबसे दुख की बात ये है कि अमीना और जो बाकी मेहमान थे, उनका इस झगड़े से कोई वास्ता नहीं था। वो बस शिकार बन गए। हाँ, जिसे कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज, अप्रत्यक्ष क्षति। मतलब बेगुनाह लोग जो किसी और की लड़ाई की कीमत चुकाते हैं। कोलैटरल डैमेज, ये शब्द कितना ठंडा लगता है सुनने में, पर इसके पीछे का दर्द। अमीना तो बस अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी। क्या असर पड़ा होगा इस घटना का उस गांव पर, उस परिवार पे? बहुत गहरा असर। स्रोत बताता है कि पूरा गांव, पूरा समुदाय सदमे में था। चर्च के बाहर लोगों ने फूल रखे। दूल्हा वो बस चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में अमीना की शादी की अंगूठी थी। और अमीना की एक तस्वीर जो घटना से कुछ ही घंटे पहले ली गई थी, मुस्कुराती हुई, वो अब बस एक दर्दनाक याद बन गई है। ये दिखाता है कि हिंसा का असर कितना दूर तक जाता है, पूरे समुदाय को हिला देता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या भविष्य के लिए कोई समाधान सुझाए गए हैं स्रोत में? हाँ, स्रोत में 4 मुख्य समाधानों का जिक्र है। पहला तो है अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई। सही बात है। खासकर यूरोप का जो ब्लैक मार्केट है हथियारों का, उस पर लगाम। शायद अगर हथियार आसानी से न मिलते तो ये होता ही नहीं। और दूसरा जो गैंग्स एक्टिव हैं, जिनकी जानकारी है, उनकी बेहतर निगरानी, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस। लोकल लेवल पर इसे और मजबूत करना होगा। तीसरा सुझाव थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, पर जरूरी है। वो है निजी आयोजनों पर सुरक्षा जांच। शादी जैसे फंक्शन पर? हाँ, खासकर उन इलाकों में जहाँ गैंग सक्रिय है, और तब तो और भी जब पता हो कि कुछ मेहमानों का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है। और चौथा समाधान? चौथा है कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, मतलब सामुदायिक स्तर पर पहरा। ऐसे प्रोग्राम जो उन नौजवानों पर फोकस करें जिन पर गैंग कल्चर में जाने का खतरा है। उन्हें जैसे शिक्षा देना, रोजगार के मौके, काउंसलिंग, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। बिल्कुल। शायद अगर अमीना का वो कजिन ऐसे किसी प्रोग्राम से जुड़ा होता तो कहानी कुछ और होती, कौन जाने। ये समाधान सुनने में तो सही लगते हैं, पर इन्हें लागू करना कितना मुश्किल होगा। स्रोत ने इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या बताया, उसका सार? स्रोत इसे एक लाइन में कहता है, और ये लाइन सीधे वहीं से है। प्यार का जश्न हिंसा की त्रासदी में बदल गया। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अपने समाजों के भीतर नफरत को खत्म नहीं करते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी सुरक्षित नहीं है।